रात भर अस्पताल में दर्द से चिल्लाने से लेकर आईपीएल 2025 में 27 करोड़ की सबसे बड़ी बोली और फिर इंग्लैंड में पहले मैच में दोनों पारियों में जबरदस्त शतक लगाने तक का ऋषभ पंत का यह चमत्कार भरा सफर उम्मीद, हौसले, ताकत, धैर्य और चमत्कार से भरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजी क्रिक में और आप देख रहे हैं सुपर संडे। दोस्तों, भारत इंग्लैंड से पहले मैच में जरूर हार गया है, लेकिन इस बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा जिसने इस मैच में अपना 100% दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जिन्होंने पहले मैच की दोनों पारियों में शानदार शतक लगाया। 30 दिसंबर 2022 की सुबह 5:30 बजे जब एक मर्सिडीज गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मस्त जा रही थी, जिसके अंदर थे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत, लेकिन नींद से भरी उनकी आंखें एक पल के लिए जैसे ही झपकी, गाड़ी जोर से हाईवे डिवाइडर से टकराई। इसके बाद कई बार गाड़ी पलटी खाई और डिवाइडर की दूसरी तरफ जा गिरी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हरियाणा रोड के एक बस कंडक्टर ने इस हादसे को देख लिया। जैसे ही बस कंडक्टर और ड्राइवर उस हादसे की ओर गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी से निकला फैला हुआ पेट्रोल, जिसमें चिंगारियां छूट रही हैं। टूटे हुए शीशे के बीच में एक आदमी बेहोशी की हालत में मदद के लिए अपना हाथ उठा रहा था। बहादुर बस ड्राइवर उनको बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनका हलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनका दाहिना घुटना 90 डिग्री तक मुड़ा हुआ था। समय बहुत कम था और गाड़ी का ट्रैंक भी आग पकड़ चुका था। थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी में आग लगने वाली थी, लेकिन इस बीच ऋषभ पंत का दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने वहां खड़े लोगों से अपने घुटने की तरफ इशारा कर उसे उठाने की कोशिश की और एक पल में पूरी हिम्मत जुटाकर वापस अपने घुटने को सही जगह पर मोड़ लिया। इसके बाद दोनों ने ऋषभ पंत को बड़ी आराम से कार में से निकालकर कंधे के बल लटकाकर उनकी कार से दूर ले गए। लेकिन इसके बाद महज कुछ ही मिनटों में कार से एक बड़ा धमाका हुआ। उनकी कार पूरी तरह से जल गई और उनको बाहर निकालने के बाद बस कंडक्टर ने उनको पहचान लिया। उनको तुरंत अस्पताल लेकर गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज की अस्पताल में डॉक्टर पहचान नहीं कर पा रहे थे। पूरी तरह से वह लहूलुहान हो रहे थे। उनके घुटने का एक भी लिगामेंट जोड़ सही सलामत नहीं बचा था। उनका सिर्फ खून रोकने के लिए 5 घंटे तक उनके शरीर पर पट्टियां की गई। शरीर में जरा सी भी हलचल से ऋषभ पंत तड़प उठते थे, फिर भी अपनी रोती हुई माँ को वह दिलासा देते रहे कि माँ, तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं उनकी मां को बताया गया था कि उनका घाव बहुत गहरे हैं, उनका पैर भी काटना पड़ सकता है। फिर इस बीच उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की गई। इसके बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने उनके घुटने के इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में उन्हें एयरलिफ्ट कराया, जहां उनके दाहिने घुटने के 4 में से 3 लेगामेंट को फिर से बनाने की सर्जरी मुश्किल से पूरी हुई। कई महीने तक ऋषभ पंत बिस्तर पर पड़े रहे, न चल पा रहे थे, न हल पा रहे थे। इस वजह से डॉक्टरों ने कहा कि अब उनका क्रिकेट खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ऋषभ पंत के दिमाग में यह भी था कि क्या अब वह क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री कर पाएंगे। इसी बीच ऋषभ पंत शारीरिक, मानसिक और कई मुसीबतों का सामना करते हुए उन्हें रोजमर्रा के काम में, यहाँ तक कि ब्रश करने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद हादसे के 45 दिन बाद उनकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई, जब उन्होंने वॉकर के सहारे अपने छत पर चलना चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे गुड़गांव में एक जिम स्टार्ट कर दी, जो देर रात तक सिर्फ उन्हीं के लिए खुला रहता था। उन्होंने धीरे धीरे अपना वॉकर छोड़ बैसाखियों के सहारे चलना स्टार्ट कर दिया और फिर सैकड़ों दर्शकों के बीच में उस फील को लेने के लिए उन्होंने पहली बार स्टेडियम में एंट्री की, अपनी पुरानी टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का मैच देखने के लिए। इसके बाद अस्पताल से भी अच्छी खबर आने लगी। डॉक्टरों ने बोला, सर, आपको अब दोबारा सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। और आखिरकार दुर्घटना के 5 महीने बाद उनकी बैसाखियां भी छूट गई। इसके बाद ऋषभ पंत के जीवन में महीनों इंतजार करने के बाद एक ऐसा दिन आया जब उन्होंने बेंगलोर में एक फ्रेंडली मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। और फिर कुछ दिन बाद यह वक्त अपने भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए केदारनाथ चला गया। इस पूरे समय में महेंद्र सिंह धोनी भी ऋषभ पंत का हाथ थामे हुए थे, एक मेंटर और उनके बड़े भाई की तरह। ऋषभ पंत ने धोनी के परिवार के साथ ही क्रिसमस का जश्न मनाया। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपने लिए सख्त ट्रेनिंग का रूल अपनाया और वह काफी मेहनत करने लगे और धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी की जमकर प्रैक्टिस भी करने लगे। जब आईपीएल में वापसी का समय आ गया था तो उनके पास इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आसान शुरुआत करने का बहुत अच्छा मौका था, जहां वे हर मैच में कुछ ओवर खेलने लगे। इसके बाद इंग्लैंड दौरे में पंत ने पहले ही टेस्ट मैच में अपनी दोनों पारियों में शतक लगाया और सबको दिखा दिया कि अब वह पूरी तरह से फिट हैं। दोस्तों, सुपर संडे में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले संडे एक रियल और नए टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और क्रिकेट की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।